ओम शांति। भोपाल से ब्रह्मा कुमार भ्राता महेंद्र जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह सुनाते हैं। सर्व को सम्मान देने वाली विश्व वंदनीय माँ संसार में अनेक महान विभूतियाँ जन्म लेती है और अलौकिक कर्तव्य करके चली जाती हैं। उनकी स्मृतियाँ दूसरों के हृदयों में अंकित हो जाती हैं। ऐसी ही अनुपम छाप छोड़ी है हमारी प्यारी मीठी जगदम्बा माँ ने। उनके कर्तव्यों की स्मृतियाँ भुलाई नहीं भूलती। जब कभी एकांत में बैठता हूँ तो प्यारी माँ की मीठी शिक्षाप्रद लोरियाँ दिल को झकझोर देती हैं। कैसा कठोर परिश्रम किया है और कितनी आत्माओं के जीवन को आनंदित किया है उन्होंने। उनके मानस पटल पर पवित्रता की आभा थी, वाणी में ओज था, चेहरे पर रूहानी मुस्कान थी, विचारों में गंभीरता थी, कदमों में फरिश्तों की चाल थी। उनकी रूहानियत से रूहों को राहत मिलती थी। उनके प्रवचन सुनने का कई बार अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी अनुभूति होती थी मानो साक्षात सरस्वती की ज्ञान वीणा बज रही है। मम्मा किसी विषय को लेकर जो गहराई स्पष्ट करती थी, ऐसा लगता था बस सुनते रहे। प्यारी माँ के बोल दिल में समा जाते थे और हमने ऐसा ही बनने का लक्ष्य बना लिया तथा कुछ समय बाद अल्पायु में ही जीवन सेवा में समर्पित किया। भले ही उस समय हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मम्मा के वचनों और पुष्प पत्रों ने जीवन को सरल कर दिया। मम्मा की यह विशेषता थी कि छोटे से भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करती और पत्रों में भी जी कहकर सम्मान करती थी। मैंने एक बार मातेश्वरी जी से प्रश्न किया, आप तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा? उन्होंने प्रत्युत्तर में 3 बातें बताई। पहली बात, मेरा निश्चय शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा में सदा अचल, अटल और दृढ़ रहा है। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार रही और हांजी का पाठ पक्का किया। बाबा ने जो कहा उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न रही हूँ। बीच में समय निकालकर अवश्य पढ़ती और चिंतन करती हूँ। तीसरी बात, मैं किसी भी परिस्थिति में कभी रोई नहीं, भले ही यज्ञ में भाव स्वभाव संस्कार विघ्नों की अनेक बातें आए। मैं मन से और आंखों से कभी भी नहीं रोई, क्योंकि रोने से सहन शक्ति घटती है। मातेश्वरी जी जहाँ तहाँ सेवा केंद्रों पर प्रवचन करने जाती थी। जितनी भी उपहार स्वरूप वस्तुएं मिलती, उन्हें न स्वयं प्रयोग करती न दूसरों को प्रयोग करने देती। उन्हें लाकर पहले यज्ञ में यज्ञ पिता को अर्पित करती थी। माँ का स्वभाव गुण सागर की तरह था। कभी भी किसी की गलती व अन्य कोई बात मम्मा के सामने आती तो वे सागर की तरह समा लेती। कोई बच्चा उनके पास कोई बात लेकर आता तो उसको ही समझा देती थी, उसकी बात किसी दूसरे से रिपीट नहीं करती थी। जब कोई प्यार से समझाने से नहीं समझता तो कहती, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, फिर याद रखना मैं काली भी हूँ। वास्तव में मातेश्वरी जी के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। सरस्वती के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा। यह रहस्य भक्त नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई, हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए। तदपश्चात ब्रह्मा कुमार भ्राता ओम प्रकाश जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस तरह सुनाते हैं।
सर्वमान्य माँ ललितांबा। यह बात सन 1957 की है। कौशल्या नामक एक बहन रोज कमला नगर सेवा केंद्र पर जाती थी। उसको ज्ञान और योग में बहुत लगन थी। वह पवित्र जीवन बिताती थी, लेकिन उसका पति इस पवित्रता की बात पर बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी पत्नी को बहुत पीटा भी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा आई है तो वह खुद मम्मा से मिलने आया और मम्मा के सामने बहुत गुस्से से अपनी सारी बात कह दी। मम्मा शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसको शांति का दान दे रही थी। जब उसकी बात पूरी हुई तब मम्मा ने उसको बच्चे बच्चे कहते हुए उससे प्यार से बात की तो वह एकदम शांत हो गया और शांति से चला गया। बाबा की मुरली थोड़ी जटिल होती थी, अर्थात सामान्य व्यक्ति अथवा जिज्ञासु अथवा नया वत्स उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि वह गूढ़ रहस्यों से भरी रहती थी। हमने दिल्ली में देखा कि मम्मा रात को बाबा की मुरली टेप द्वारा सुनकर चिंतन मंथन करके पहले खुद उसको अपने में समाकर फिर उसको सरल बनाकर बच्चों को सुनाती थी। मम्मा के समझाने पर हर वत्स यही समझता था कि यह ज्ञान बिंदु मेरे लिए ही है, इसे मुझे धारण करना ही है। इस प्रकार मम्मा की वाणी सरल और सहज होती थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय बीपी सिन्हा जी उन दिनों मम्मा से मिलने आए थे। मम्मा हमेशा मम्मा बनकर ही रहती थी। हरेक की बात को अच्छी तरह सुनकर उसका हल करती थी। मम्मा को देखकर सिन्हा जी ने अलौकिक माँ की ममता का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभव में यह व्यक्त भी किया कि यह मेरी रूहानी माँ है, देवी है, शक्ति है। उसने मम्मा के सामने कोई वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्यार से मिला और मम्मा की बातें सुनकर आनंदित भी होता रहा। मम्मा से कोई भी बाहर वाले मिलते थे तो उनसे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर जाते थे। मम्मा को देखकर किसी को कोई बात की शंका, भ्रम आदि पैदा होती ही नहीं थी। हरेक उनको देख अपनेपन तथा रूहानी प्रेम का अनुभव करते थे। जब हम पहली बार मधुबन आए थे उस समय बर्तनों को मजदूर नहीं मानते थे, हम ही सभी काम करते थे। उस समय मम्मा ने हम सबको बिठाकर पापड़ बेलना भी सिखाया। आप जानते होंगे कि पापड़ बेलना बहुत कठिन काम होता है। मम्मा के साथ ज्यादातर हमारा टूर का ही पार्ट रहा। दिल्ली में तो कार से जहां जाना होता था वहां मम्मा चली जाती थी और हम अपनी साइकिल से वहां पहुंच जाते थे। मम्मा आश्चर्य खाती थी कि तुम अभी अभी वहां थे, अभी अभी यहाँ पहुंच गए। इस प्रकार हम शुरू से ही मम्मा के बहुत नजदीक रहे हुए हैं। जब मैं मम्मा के साथ सेवा में जाता था तो उस समय मेरी विशेष सेवा होती थी क्लास में टेप सुनाना। मैं बाबा की मुरली सबको सुनाता था। खाली टेप आबू बेचता था और मुरली की टेप सुनाता था। उस समय मम्मा की मुरली सुनती थी। हमने मम्मा के व्यक्तिगत जीवन को आबू में भी देखा और टूर पर भी देखा है। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा यह देखा कि वे ज्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत की मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ
और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मम्मा सेंटर पर भी बाबा की मुरली सुनाने से पहले 10 मिनट उस मुरली का सार सुनाती थी। उससे बाबा की मुरली समझने में सबको बहुत सहज होता था। जब भी मम्मा क्लास कराती थी, चाहे 1 घंटा या 2 घंटे, उस समय इतनी शांति होती थी कि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई पड़े। क्लास के बीच में कोई उठकर बाहर चला जाए यह असंभव था। मम्मा में बहुत मिठास था। उनके बोल भी बहुत मधुर और धीमी आवाज के होते थे। जितनी जरूरत है उतना ही बोलती थी। मैं समझता हूँ कि एक शब्द भी ज्यादा नहीं। मम्मा में एक यह भी विशेषता थी कि वे कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहे, किसी भी हालत में चाहे, उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पार्ट कहे असाधारण था। हमने देखा कि अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी, वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान, ध्यान, योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। अन्य लोगों बाबा के साथ खेलना, रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात से किनारा करके अलग रहती थी, नहीं। मम्मा सब कार्यक्रम जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेल पाल आदि में जाती थी, परंतु अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। ये सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उसको देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय अनुभव में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो, दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभवों में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परम धाम में हैं। 4-5 घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगवस्थ रहते थे। शरीर बिल्कुल टच से मस नहीं होता था। उस समय जिज्ञासुओं को ज्ञान सीधा सुनाते थे, घुमा फिरा कर नहीं। उसी के तरह मम्मा भी सदा परमात्मा के बारे में, परमात्मा के अवतरण के बारे में, आत्मा के बारे में, योग के बारे में और कर्म की गहन गति के बारे में सीधा ही ज्ञान सुनाती थी। मुख्य बात होती थी पवित्रता के बारे में। पवित्रता के ऊपर ही ज्यादा जोर होता था। सन 1954 में मैं मम्मा से आबू में कोटा हाउस में सबसे पहले मिला था। मुझे ज्ञान दिल्ली कमला नगर से सन 1953 में मिला था। पहले जो भी मम्मा बाबा से मिलने आते थे उनको गोद लिया जाता था। यहाँ गोद लेने के 2 अर्थ हैं। एक उसको बच्चे मानकर गोद लेना, दूसरा उस बच्चे का माँ बाप बन उसको अपनी गोद में शरण देना। इस प्रकार जब मैं मम्मा की गोद में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मा की हड्डी मांस वाली काया है ही नहीं। मुझे उनकी गोद रुई जैसी अनुभव हुई। उनकी गोद में जाते ही पता नहीं मैं कहाँ किस लोक में चला गया।
मुझे अत्यंत आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।